ब्राह्मण अर्थात कहना और करना, सोचना और बोलना, सुनना और स्वरूप में लाना एक समान हो। सब ब्राह्मण हो ना। एक सेकेंड में जहां अपने को चाहो स्थिति में स्थित कर सकते हो, ऐसे एवर रेडी बने हो। अशरीरी बनने का अभ्यास इतना ही सरल अनुभव होता है जैसे शरीर में आना अति सहज और स्वाभाविक लगता है। रूहानी मिलिट्री हो ना। मिलिट्री अर्थात हर समय सेकेंड में ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने वाले। अभी अभी ऑर्डर हो अशरीरी भाव, तो एवर रेडी हो या रेडी होना पड़ेगा। अगर मिलिट्री रेडी होने में समय लगाए तो विजय होगी। ऐसा सदा एवर रेडी रहने का अभ्यास करो। ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? बाप के याद में सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी रहा ही क्या? जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो उसे मुर्दा ही कहेंगे, वैसे ही यदि ब्राह्मण जीवन से याद निकल जाए तो ब्राह्मण जीवन क्या हुआ? तो ऐसा याद स्वरूप बनना है। तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य है याद स्वरूप बनना। जैसे बाप चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे आप भी भक्तों के चारों ओर चक्कर लगाती हो। कभी सैर करने जाती हो, आवाज सुनने में आती है तो कशिश नहीं होती है। बाप के साथ साथ शक्तियों को भी पार्ट बजाना है। जैसे शक्तियों का गायन है कि अंतवाहक शरीर द्वारा चक्कर लगाती थी, वैसे बाप भी अव्यक्त रूप में चक्कर लगाते हैं। अंतवाहक अर्थात अव्यक्त फरिश्ते रूप में सैर करना, यह भी प्रैक्टिस चाहिए और यह अनुभव होंगे। जैसे साइंस के यंत्र दूरबीन द्वारा दूर की सीन को नजदीक में देखते हैं, ऐसे ही याद के नेत्र द्वारा अपने फरिश्तेपन की स्टेज द्वारा दूर का दृश्य भी ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे साकार नेत्रों द्वारा कोई दृश्य देख आए, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे अर्थात अनुभव होगा। साइंस का मूल आधार है लाइट। लाइट के आधार से साइंस का जलवा है, लाइट की ही शक्ति है। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति का आधार है डिवाइन इंसाइट। इन द्वारा साइलेंस की शक्ति के बहुत वंडरफुल अनुभव कर सकते हो। यह भी अनुभव होंगे। जैसे स्थूल साधन द्वारा सैर कर सकते हैं, वैसे ही जब चाहो जहां चाहो वहां का अनुभव कर सकते हो। न सिर्फ इतना जो सिर्फ आपको अनुभव हो, लेकिन जहां आप पहुंचो उन्हों को भी अनुभव होगा कि आज जैसे प्रैक्टिकल मिलन हुआ। यह है सफलता मूर्त की सिद्धि। वह तो रिवाजी आत्माओं को भी सिद्धि प्राप्त होती है, एक ही समय अनेक स्थानों पर अपना रूप प्रकट कर सकते और अनुभव करा सकते हैं। वह तो अल्पकाल की सिद्धि है, लेकिन यह है ज्ञान युक्त सिद्धि। आगे चलकर कई नई बातें भी तो होगी ना। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, जैसे कि प्रैक्टिकल कोई बोल रहा है, इशारा कर रहा है, ऐसे ही अंत में भी निमित्त बनी हुई शक्ति सेना का अनुभव होगा। सभी महारथियों का संकल्प है कि अब कुछ नया होना चाहिए, तो ऐसी ऐसी नई रंगत अब होती जाएंगी। लेकिन इसमें एक तो बहुत हल्कापन चाहिए, किसी भी प्रकार का बुद्धि पर बोझ न हो, और दूसरी सारी दिनचर्या बाप समान हो। तब ब्रह्मा बाप समान आदि से अंत के दृश्य का अनुभव कर सकते हो। समझा? अब महारथियों को क्या करना है? सिर्फ योग नहीं, सेवा का रूप परिवर्तन करना है। महारथियों का योग व याद अब स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति हो, तब तो महादानी और महाज्ञानी कहे जाएंगे। बाप को जीवन का साथी बनाया है। साथी के साथ सदा साथ निभाना होता है। साथ निभाना अर्थात हर कदम उसकी मत पर चलना पड़े, तो कदम कदम पर उसकी मत पर चलना अर्थात साथ निभाना। ऐसे निभाने वाले हो या सिर्फ प्रीत लगाने वाली हो, कोई तो अब तक प्रीत लगाने में लगे हुए हैं। इसलिए कहते हैं कि योग नहीं लगता। जिसका थोड़ा समय योग लगता है फिर टूटता है, ऐसे को कहेंगे प्रीत लगाने वाले। जो प्रीति निभाने वाले होते हैं वह प्रीति में खोए हुए होते हैं। उनको देह की और देह के संबंधियों की सुध बुधवार भूली हुई होती है। तो आप भी बाप के साथ ऐसी प्रीति निभाओ, तो फिर देह और देह के संबंधी याद कैसे आ सकेंगे? अशरीरी भाव यह वरदान प्राप्त कर लिया है। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी से केंद्र स्वरूप बन जाओ। संपन्न आत्माओं के पास अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना सत्य ज्ञान ऐसी आत्माओं के पास बहुत होता है। जैसे रॉयल फैमिली राजाराय परिवार के बचे अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है, उसको जानते हो ना? अखुट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प तो समर्थ और व्यर्थ दोनों नहीं रह सकते।
जैसे रात और दिन नहीं होते। अमृत वेले उठते और आंख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सत्तो प्रदान समय है। बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। जैसे गायन है, दश ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदिकाल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदिकाल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली स्वतः होती रहेगी। ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है? उस समय कौन सी स्टेज होती है? बाप सम्मान स्थिति में स्थित हो मिलते हो ना? आंख खोलते कौन सा संकल्प आता है? बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है? जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बचा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना, तो बच्चा अर्थात मालिक। और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड जवाब करते हैं, दश बालक सो मालिक, बच्चे बाप के भी सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। पहली मुलाकात बाप से होती है और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो तो उनका सारा दिन कैसा होगा? व्यर्थ हो सकता है। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है, जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन एक नंबर 1 बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि दो नहीं, लेकिन एक है। दो सेकेंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं। तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते, सेकेंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं। तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में। तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं। लेकिन जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में सुव्यत ही रहती हैं। सेकेंड नंबर सुव्यत नहीं रहते, लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते। तीसरा नंबर शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते, कब विजयी कब दिल शिकस्त हो जाते। सदा शुभ चिंतन में रहो। उसका साधन सुनाया देश आदिकाल का समर्थ संकल्प ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्मा प्रति सदा शुभ चिंतक रहता है। कैसी भी कोई आत्मा चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत हैं, अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ऐसा शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व प्रवर्तक विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहमदिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। इसी कारण सदा शुभ चिंतक होंगे। इसने ऐसा क्यों किया यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वे सोचेंगे। ऐसी शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं, दोनों का संबंध है। ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करो। समझा? अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगी। इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो। शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी बनो। आपकी ही शक्तियां हैं ना जो सेवा करते हैं। ऐसे सेवाधारियों के प्रति बाप का सदा विशेष स्नेह रहता है, क्योंकि त्याग मूर्त है ना, तो त्याग का भाग्य स्वतः ही मिल जाता है। क्या और कैसे मिलता है
उसको जानते हो? जैसे एक होता है मेहनत से कमाना और दूसरा होता है अचानक कोई लॉटरी मिल जाए तो अपने पुरुषार्थ की शक्तियों व सर्वगुणों की अनुभूति करना। यह तो सभी करते हैं, लेकिन विशेष सहयोग का प्रत्यक्ष फल ऐसी अनुभूति होगी जैसे मेरे पुरुषार्थ की स्टेज से प्राप्ति अधिक है। जिस अनुभूतियों के पुरुषार्थ का लक्ष्य बहुत समय से रखते आए, वे अनुभूतियां ऐसे सहज और पावरफुल स्टेज की होगी जो नचाते हुए मन से यही निकलेगा कि कमाल है बाबा की। मैंने जो सोचा भी नहीं कि ऐसे हो सकता है वह साकार में अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे बाप के विशेष वरदान की प्राप्ति का अनुभव सहयोगी आत्माओं को होता है। ऐसे अनुभव जीवन का एक विशेष यादगार रूप बन जाता है। अव्यक्त रूप से योगयुक्त बच्चे मधुबन में ही अपने को अनुभव करते हैं। चारों ओर स्वरूप चात्रक समान दिखाई दे रहा था। याद की यात्रा के चार्ट में क्या दिखाई दिया? पोजीशन मुरब्बा और अपोजिशन ऑपोजिशन विरोध, दोनों का खेल देखा था। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की अपोजिशन एक रूप स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन रही थी। इसका कारण क्या? एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने कारण व्यर्थ संकल्पों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा, किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियां जो हैं कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमजोरी का कारण बहुत बड़ा समझ, उसको मिटाने में टाइम वेस्ट, समय व्यर्थ करते हैं। कारण क्या? समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियां सुनते हैं, वे उस समय घबराने के कारण स्मृति में नहीं आती हैं। चौथा, अपने ही स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं। इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती हैं। जैसे अमृत वेले याद की यात्रा का समय सेट है, तो ऐसे सुहावने समय पर, जबकि समय का भी सहयोग है, सत्तो प्रधान बुद्धि का सहयोग है, ऐसे समय पर मन की स्थिति भी सबसे पावरफुल स्टेज शक्तिशाली स्थिति की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसा श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। साधारण स्थिति में तो कर्म करते भी रह सकते हो, लेकिन यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज पर आयाग न करने का कारण सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन दैश अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। हर संकल्प श्वास में स्वयं बाप की याद हो। इसको कहा जाता है स्मृति स्वरूप। अति इंद्रिय सुख बड़े ते बड़ा और अच्छे ते अच्छा खजाना है, तो सदा याद रहना चाहिए। याद अर्थात अनुभव में आना। जो इस अनुभव में रहेंगे वे इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। निमित्त बने हुए पूर्वज आत्माएं सदा यह महामंत्र याद रखते हैं कि जो इस समय अपना संकल्प अर्थात मनसा वाचा और कर्म द्वारा कर्म व संकल्प चलता है, वे सर्व आत्माओं तक पहुंचता है। तना द्वारा ही सर्व शाखाओं को शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे आप आत्माओं द्वारा ही सर्व आत्माओं को श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति व सर्व शक्तियों की प्राप्ति ऑटोमेटिकली होती रहती है। सारा समय पूर्वज की पोजीशन पर स्थित हो। स्वयं को तना समझ सर्व शाखाओं को शक्तियों का जल दो, नहीं तो सूखी पड़ी हुई हैं, उन्हों को फिर से ताजा बनाओ। अखंड योगी हो। योग अब खंडन तो नहीं होता। जिससे प्रीत होती, वे प्रीत की रीति निभाने वाले अखंड योगी होते। आजकल जो महान आत्माएं भी कहलाती हैं, उन्हों के नाम भी अखंड आनंद हैं, लेकिन सब में अखंड स्वरूप तो आप हो ना। आनंद में भी अखंड, सुख में भी अखंड, सब में अखंड हो। वातावरण और वाइब्रेशन का भी सहयोग है, भूमि का भी सहयोग है, तो मधुबन निवासियों के लिए सहज है सिर्फ संग दोष में न आए। दूसरा दूसरे के अवगुणों को देखते सुनते डोंट केयर, तो इस विशेषता से अखंड योगी बन सकते। अगर कोई के संग दोष में आ जाते या अवगुण देखते तो योग खंडित होता। अमृत वेले की स्मृति का स्वरूप गॉडली स्टडी आई सवरी आई अध्ययन करने की स्मृति का स्मृति स्वरूप, कर्म करते हुए कर्म योगी रहने के स्मृति स्वरूप,
ट्रस्टी बन अपने शरीर निर्वाह के व्यवहार के समय का स्मृति स्वरूप, अनेक विकारी आत्माओं के संपर्क में आने समय का स्मृति स्वरूप, वाइब्रेशंस वाली आत्माओं का वाइब्रेशन परिवर्तन करने के कार्य करने समय का स्मृति स्वरूप सब डायरेक्शन मिले हुए हैं, स्मृति में है, लेकिन स्वरूप में आना नहीं आता है। समय होगा अमृत वेले का, जिस समय विशेष बच्चों के प्रति सर्व शक्तियों के वरदान का, सर्व अनुभवों के वरदान का, बाप सम्मान शक्तिशाली लाइट हाउस स्वरूप में स्थित होने का, मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होने का गोल्डन समय है। उस समय भी जो मास्टर बीज रूप वरदानी स्वरूप की स्मृति होनी चाहिए, उसके बजाय समर्थी स्वरूप के बजाय बाप सम्मान स्थिति का अनुभव करने के बजाय कौन सा स्वरूप धारण करते हैं? मेजॉरिटी उल्लाहने देते या शिकायत करते हैं या दिल से कष्ट स्वरूप होकर बैठते। वरदानी विश्व कल्याणी स्वरूप के बजाय स्वयं के प्रति वरदान मांगने वाले बन जाते हैं, या अपनी शिकायतें या दूसरों की शिकायतें करेंगे। तो जैसा समय वैसा स्मृति स्वरूप न होने से समर्थी स्वरूप भी नहीं बन पाते। बाप के कार्य में जो जितना सहयोगी होगा तो सहयोगी यही योगी बन सकता है, सहयोगी नहीं तो योगी नहीं। सहयोग देना अर्थात बाप और बाप के कार्य की याद में रहना। लौकिक में भी किसी को सहयोग देते तो उसकी याद रहती है, तो योगी अर्थात सहयोगी बनने से स्वयं योगी बन जाते और दूसरा सहयोगी बनने से पद्मगुण जमा कर लेते। सहयोग क्या देते? पुराने तन या तमोगुणी मन, उसकी याद से सत्तो प्रधान बनाकर मन को सेवा में लगाते या चावल चपटी धन लगाते। और क्या लगाते? तन मन धन तीनों से सहयोगी बनना अर्थात योगी बनाना। गीत गाते हो ना जहां तन जाएगा धन भी वहां ही लगाएंगे। तो यह निरंतर योगी बनने का सहज साधन है, क्योंकि सहयोगी बनने से सहयोग के रिटर्न मिलने से योग सहज हो जाता। तो हर संकल्प में बाप के व अपने कर्म के सहयोगी बनो। हर कर्म सेवा में कार्य में सहयोगी बनने से व्यर्थ खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाप का कार्य समर्थ है। ऐसा सहयोगी तीव्र पुरुषार्थी ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे सर्वशक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तू आत्मा कहलाते हो। लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो उसका स्वयं को अभ्यास है। योग की मुख्य विशेषताएं सहज योग है, कर्म योग है, राजयोग है, निरंतर योग है, परमात्म योग है। जो वर्णन करते हो वे सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो। सहज योग क्यों कहा जाता है, उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो। वह अभ्यास में भी लाया है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का और हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो।